नमस्कार दोस्तों, आरसीजे उत्तराखंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पिछले 2 वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें कि उत्तराखंड में एक फ्रूट का पौधा जिसका नाम तिमला होता है वो आपने देखा होगा। और उसके बारे में पहले मैंने बताया था कि उसके अंदर कैसे तिमला का फ्रूट हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद तिमला के फ्रूट से किस प्रकार जायकेदार पराठे बनाए जाते हैं। उसमें अब अगली सीरीज़ है कि इस का उपयोग, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि दोस्तों ने पूछा है कि यह तिमला का पराठा या तिमला खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उन फ़ायदों के बारे में मैं आपको बता दूं कि तिमला जो है उत्तराखंड का एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट है जो कि बहुत आयत में खेती के किनारे मिलता है। और इस तरह से जब मैंने इसे ढूंढना चाहा कि इसका क्या क्या उपयोग है तो मुझे गांव वालों से पता चला कि जब भी दुधारू पशु का दूध बढ़ाना होता है तो इसके पत्तों को खिलाया जाता है जिससे कि दूध बढ़ जाता है। कभी ये फ्रूट जब तोड़ते हैं तो इसके फ्रूट में मिल्क केक निकलता है, दूध निकलता है। अगर जंगल झाड़ी में जाते हुए किसी के भी पैर में कांटा लग जाता है तो इस दूध को अगर हम कांटे के ऊपर लगाते हैं तो कांटा आराम से निकल जाता है। इसकी खास बात यह है कि जब भी इसके फ्रूट लगते हैं लेकिन फूल दिखाई नहीं देते हैं, यानी विरले ही लोगों को इसके फूल दिखाई देते हैं। यानी पूरे पेड़ पर फल ही फल लगे दिखाई देते हैं, फूल कहीं पर नहीं दिखाई देते हैं। जब इसके नए नए फ्रूट लगते हैं तो इन फ्रूटों को निकाल कर अच्छी सी ताज़ी फ्रूटों की सब्जी बनाई जाती है। और जब ये पक जाते हैं तो हल्के लाल और पीले कलर के होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। वेथ ऑफ इंडिया के अनुसार खाद्य फलों में कच्चा प्रोटीन जो कि इसमें पाया जाता है 5.32%, यानी 5.32%, कार्बोहाइड्रेट 27.09%, कच्चा फाइबर 16.96% और राख सामग्री 3.7%। इसमें खनिज पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं। इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है जो कि 0.28 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तिमला के फल में मिलता है। पका हुआ फल जो होता है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज शर्करा से भरा होता है। यह फल बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके फाइबर जो आप खा लेते हैं, फाइबर से पेट की बीमारियों में यह बहुत ही लाभदायक होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज रिव्यू एंड रिसर्च ने तिमुल के फल का पोषण सामग्री के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें कि संवर्धित फलों की तुलना में इसमें वसा, प्रोटीन, फाइबर और खनिजों का उच्च मूल्य शामिल होता है। फिकस और कुलता के फलों में पर्याप्त पोषक मात्रा इसमें होती है। इसमें प्रति व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है यह पूर्ण करता है। इससे सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है, पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है और यह नेचुरल न्यूट्रासिटिकल्स के तौर पर यानी फूड सप्लीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरटेंशन, दिमागी बीमारियों, स्ट्रेस और हृदय की बीमारियों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा सुनने में आया है। तो यह फ्रूट आपको उत्तराखंड में जगह जगह मिल जाता है, तो आप इस फ्रूट का लाभ उठाइए। इसके कच्चे फलों से सब्जी बनाइए। इसके पत्तों को जब भी प्लेटों की, जो प्लास्टिक की प्लेटें आज चल रही हैं, बल्कि इसके पत्तों से उसको पत्तों के मिलाकर छोटे छोटे दोने बनाए जा सकते हैं, प्लेटें बनाई जा सकती हैं। जब इसके बड़े पत्ते हो जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ऑर्गेनिक फ्रूट, यानी जंगल में ही उगा हुआ। इसके अलावा इसको हम अपने खेतों के किनारे मेड़े पर लगा देते हैं, तो इससे आपको इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जी के रूप में अचार बना सकते हैं, इसको सुखाकर अंजीर की तरह, इसको ड्राई फ्रूट्स की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा होने के बाद इसको सुखाया जा सकता है।
इसके अलावा जब हम इसको घरों में ले जाते हैं तो ताज़ा ताज़ा सब्जी इससे बनाकर हम खा सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कीजिए। और आने के लिए उत्तराखंड आप जब भी आते हैं तो ज़रूर एक बार तिमला का यह वृक्ष देखने ज़रूर आइए और तिमला लेकर इसका पराठा, सब्जी और तरकारी बनाना न भूलिएगा। तो मैं यहाँ पर इस सीरीज़ को कंक्लूड करता हूँ। तिमला के बारे में आप गूगल बाबा में जाकर भी अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज मेरा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को आज का दिन शुभ हो। आपका अपना RCJ उत्तराखंडी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।